नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विपुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विपू की वाणी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। विपू के साथ मैं आपको विपू के पॉइंटों पे, मतलब कि जो बंदे ने मुझे ये कहानी भेजी उसके पॉइंट पे मैं अपने खुद ही भी बताऊंगा कि मेरे साथ जैसे हुआ ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नया चैनल बनाया है, ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा कि आपको और मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो मेरे दोस्तों, मेरे भरोसा है आपने कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक रात सोया हुआ था और मेरे मामा का कॉल आया कि जो ट्रक माल से भरी हुई है उनको जल्दी से जल्दी बिहार पहुंचाना है और तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से पहुंचाओ। मैंने कहा मामा इतनी रात हो गई, सुबह चला जाऊँगा। लेकिन मामा ने कहा नहीं, तुम्हें अभी जाना होगा और अगर नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती हो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अभी चला। मैं वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था और काफ़ी रोड में वैसे भी ट्रैफिक नहीं होती है रात को, लेकिन फिर भी कोई भी एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। मैं जा रहा था। मुझे गाने का शौक है, मतलब मैं गाना गाते गाते जा रहा था और काफ़ी दूर चला गया था, 100 किलोमीटर जैसा। और मुझे भूख लगी तो मैंने मेरे घर से टिफ़िन लिया था, उससे थोड़ा खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा आराम लिया, गाड़ी में सो गया और 1 घंटे के बाद मैं जागा और फिर से चलने लगा। गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चल रहा था और फिर 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे फिर से भूख लगी, बहुत तेज़ी से भूख लग रही और आसपास कोई ढाबा नहीं दिख रहा था कि जहाँ पे मैं खाना खा सकूं। बहुत मैंने आसपास देखा लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा था। उसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान था। मैं बहुत ही, मतलब कि आप समझ सकते हो, मेरी भूख इतनी बढ़ गई थी कि क्या ही बोलूं। तभी मैं आगे की ओर जाने के बाद राइट साइड में एक मुझे ढाबा दिखता है। मैं वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पर बहुत ही भीड़ जमा होती है क्योंकि आसपास कोई ढाबा नहीं था। उसकी वजह से बहुत ही देर से लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे खाने का। मैंने भी इंतज़ार किया और थोड़ी देर बाद वेटर आके खाना दिया। मैंने खाना खाया और फिर टेबल पे बिल पे करने लगा। टेबल पे मैंने जाके बोला भाई कितना हुआ। उसने बताया भाई इतने रुपये हुए। मैंने उसको इतने दे दिए और फिर मैंने उसको पूछा भाई मुझे बिहार जाना है, कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? उसने कहा हाँ है, लेकिन, और ऐसा बोल के वो चुप हो गया। मैंने कहा लेकिन क्या, क्यों तुम चुप हो गए? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा तो फिर अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन ऐसे अधूरी बात मत छोड़ो। फिर मैं वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर चला। उसने बुलाया अरे वापस आओ बताता हूँ। उसने कहा यहाँ से तुम जाओ और आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना और सीधे सीधे चलते रहना। वहाँ पर तुम्हें बहुत ही रोड सुनसान होए और इसीलिए तुम्हें ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा और तुम सीधे बिहार पहुँच जाओगे। लेकिन मैंने पहुँचा, लेकिन क्या, वहाँ पर तुम जा तो सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते हो। मैंने कहा ऐसा तो क्या है? उसने कहा भाई वो भी मुझे भी नहीं पता। मैंने सोचा उसने मुझे अंदर तक से भिला दिया था, ऐसा तो क्या हो सकता है, लेकिन मुझे जल्दी बिहार पहुंचना था, इसलिए मैंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाने का सोचा। मैं आगे गया और 2 रास्ता मुझे दिखा। मैंने लेफ्ट साइड गाड़ी अपनी मोड़ ली। दोस्तों काफ़ी रात हो गई थी, सुनसान रोड था, कोई गाड़ी आती जाती नहीं थी और मैं अकेला जा रहा था। 20 किलोमीटर जाने के बाद एक लड़की अचानक से मेरे गाड़ी के सामने आ गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लगते लगते गाड़ी उसके ऊपर चले गई। मैंने गाड़ी बंद की और जल्दी से नीचे उतरा और देखा तो कोई वहाँ पर नहीं था। मैंने गाड़ी के नीचे देखा लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैंने सोचा क्या हुआ यार, लड़की कहाँ पर पहुँच गई? मुझे लगा मेरा कोई भ्रम खा गया। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलने लगा। थोड़ी 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद वही लड़की, उसके साथ एक गुड़िया थी और अचानक से वो सामने आ गई।
रुक गई। मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाई और जल्दी से नीचे उतरा। मेरे धबकारे बढ़ गई थी। मैंने सोचा इतनी रात को ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही होगी, और मैं जल्दी से उतरा और देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर मेरी सांसें चलने नहीं रही थी और मैं डर गया। मैंने सोचा ये क्या हो सकता है। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं फिर गाड़ी में बैठने के लिए देखा तो वही लड़की गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। तभी तो दोस्तों मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं क्या ही बोलूं। मैं अचानक से बेहोश होने वाला था, लेकिन इतना कमजोर नहीं था मैं बेहोश हो सकूं। अगर कोई और होता तो काफी पहले ही वो बेहोश हो चुका था। मैंने हिम्मत जुटाई और वहां से तुरंत ही गाड़ी निकालने का फैसला किया। वहां से निकल गया, लेकिन तुरंत ही 5 किलोमीटर जाने के बाद मुझे एक चीख सुनाई दी और मैंने सोचा ये चीख क्या हो सकती है। फिर क्या, मैंने सोचा मेरा भ्रम हो सकता है। ऐसा करके मैं तुरंत ही वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जब एक औरत की मुझे आवाज सुनाई दी, रुको, ऐसा बोला, तब तो मुझे लगा कि कोई आत्मा ही है, कोई जिंदा इंसान नहीं है। और फिर मैं वहां से गाड़ी तेजी से चला रहा था। तभी मेरी गाड़ी अचानक से पता नहीं बंद हो गई और मैंने काफी कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट लेने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी मैंने उतर के देखा तो गाड़ी की गर्मी बहुत ही बढ़ गई थी। उसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई थी। तो मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ा और पानी भरने का फैसला किया। मैं ऊपर पानी भर रहा था, तभी औरत उस गुड़िया का नाम पुकार के, कहाँ हो तुम, कहाँ पर गए, ऐसा बोल के आ रही थी। मैंने पानी भर के तुरंत नीचे उतरा और बोला, बहन जी क्या कर रहे हो आप इतने रात को। और बोले, भाई मेरी बच्ची को कहीं देखा। मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कैसी दिखती हो। उसने उस लड़की का चेहरा बताया और बोली उसके पास एक गुड़िया है और वो मेरे घर से 3 दिन हुए खो चुकी। मैंने सोचा शायद ये वही बच्ची की बात कर रही है। मैंने कहा शायद इन लोगों का मुझे फंसाने का प्लान हो सकता है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैंने उस लड़की को देखा है। मैंने कहा नहीं तो मैंने तो नहीं देखा है उस लड़की को। वो औरत बोली, हंस रही थी। मैंने कहा तुम हंस क्यों रही हो। ऐसे हंस रही थी जैसे कोई डाकिन, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल हंस रही हो, ऐसी हंस रही थी। मैंने कहा तुम हंस क्यों रही हो। अभी तो तुम जब गाड़ी में दिखे तब तो तुम वो लड़की तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी, तुम बोल रहे हो मैंने उसको नहीं देखा। झूठ क्यों बोल रहे हो। मैं बहुत ही डर गया और कहा नहीं मैंने नहीं देखा। और वो हंस के चल रही और जब मेरे सामने वो आ रही थी तो रूप अदल बदल हो रहा था। कभी तो उसकी लाल पीली आंखें हो रही थी। मैं डर के जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी अचानक मैंने पीछे मुड़ने का नाम लिया तो देखा तो औरत और वो लड़की दोनों पीछे थे। मैंने डर गया और मैंने वहां से गाड़ी तेज भगाने की शुरू की, लेकिन तभी वो लड़की और वो उसकी माँ दोनों अचानक सामने आ गए। तभी पता नहीं अचानक मेरी गाड़ी को क्या हुआ, अचानक से मेरी गाड़ी राइट साइड मुड़ गई और एक पेड़ से टकरा गई। तभी मैं गिरने की वजह से मुझे थोड़ी चोट आई और मैं बेहोश हो गया। फिर क्या था, मैं बहुत ही डर के मारे और चोट लगने से बेहोश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जागा तो मैं हॉस्पिटल में था और मुझे कुछ लोग पाटापिटी कर रहे थे। मैंने पूछा मैं जिंदा हूँ या मर गया। मुझे उस दोनों ने मार दिया, लेकिन जो पास से लोग खड़े थे उसने बोला नहीं तुम जिंदा हो। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम जिंदा हो, लेकिन उन लोगों ने बोला तुम्हारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, उसकी वजह से तुम्हें चोट लगने से तुम बेहोश हो गए और तुम जिंदा हो। मैंने कहा ऐसा क्या। हाँ, लेकिन भाई मैंने पूरी कहानी बताई और कहा इसीलिए मुझे ऐसा हुआ। और तो वो माँ बेटी मिलकर यार तो नहीं मारे, लेकिन उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था। तो मैंने कहा क्या हुआ। उन लोगों ने बोला ये काली गाँव है और
इस गांव के लोगों को सब पता है। और यह कहानी से मतलब जिस ऐसी घटनाएं तो यहाँ पर बहुत होती है, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों चोट पहुँची। वो सिर्फ उन लोगों का काम है हमें पका देने का। जहाँ से कोई गुजरता है अकेला होता है तो दोनों माँ बेटी मिलकर पका देता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें चोट क्यों पता है। जो छोटी छोटी लड़की थी वो खेलते खेलते रोड पे चली गई, उसके ऊपर से ट्रक चल गया था, उसकी वजह से वो मर गई। और उसकी माँ घूमते घूमते आई और फिर उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तब से माँ और बेटी दोनों मिलके हमें परेशान करते और आने जाने लोग को मार देते। फिर मैंने मामा को बुलाया और सारी कहानी बताई और मामा कह रहे थे सब कहते, लेकिन मैं फिर भी घर पहुंचा और तभी से ट्रक में चलाता हूँ, लेकिन रात को नहीं जाता हूँ। मैं दोस्तों गुड नाइट और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी, तब तक के लिए बाय बाय।